आज की कहानी तुर्की की एक सच्ची घटना पर आधारित है जो आपको दोस्ती प्यार को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। कहानी की शुरुआत एक कोयले के खदान को दिखाते हुए होता है जो तुर्की के एक गांव में स्थित है और 1940 के श्रमिक कानून के मुताबिक गांव के सभी लोगों को जो भी 15 से 65 साल की उम्र के बीच में है उन्हें इस कोयले के खदान में काम करना जरूरी है। और यहाँ का लेखा जोखा रुस्तम नाम के लड़के के ऊपर है। आज काम खत्म होने के साथ ही वो अपने दोस्त मुजफ्फर को लेके गांव के पोस्ट ऑफिस पहुंचा, क्योंकि हर महीने की इस तारीख को मासिक पत्रिका निकलती है जहां पर उन दोनों ने ही अपनी कविताओं को छापने के लिए भेजा था। मगर दुर्भाग्यवश उनमें से किसी की भी कविता इस महीने की पत्रिका में नहीं छपी। भले ही उनकी कविता ना छपी हो, मगर आज इस मौके पर उनकी मुलाकात सुजैन नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है। वो दोनों उस पत्रिका को लेकर अपने टीचर के पास आते हैं जिनकी कविता आज की पत्रिका में छपी है। वो दोनों उन्हें बधाई देने के साथ साथ एक छोटी सी दावत भी मांग लेते हैं। उनके टीचर बहुत ही जिंदा दिल इंसान हैं और वो इसके लिए राजी भी हो जाते हैं। शाम को वो तीनों एक साथ बैठे हैं। उन्होंने अपने टीचर को बताया कि उन दोनों को ही एक लड़की बहुत पसंद आई है और उन दोनों ने तय किया है कि वो उसके लिए एक कविता लिखेंगे, जिसकी कविता भी उसे अच्छी लगेगी उसकी उससे शादी होगी। टीचर उनकी बातों को हंसी उड़ा देता है और इसी तरह की ऊटपटांग बातें करते हुए वो लोग वापस आ जाते हैं। अगले दिन रुस्तम फिर से मुजफ्फर के पास आता है और उसे कहता है, मैंने कल रात एक और कविता लिखी है, तू मुझे किसी तरह एक टाइपराइटर की व्यवस्था कर दे ताकि मैं उसे टाइप करके दोबारा पत्रिका में भेज सकूं। और फिर वो दोनों सुजैन को देखने जाते हैं। किस्मत अच्छी होने की वजह से वो उन्हें मिल भी जाती है। रुस्तम उससे परिचय करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी उसे तेज खांसी आने लगी जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ये देखकर सुजैन उससे बिना हाथ मिलाए अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से चली गई। अब हमें दोनों दोस्त को अस्पताल में दिखाया गया। थोड़ी देर बाद उनके लिटरेचर के टीचर भी रुस्तम से मिलने के लिए वहाँ आते हैं और उसे खुश करने के लिए उनके टीचर उसकी पसंदीदा कविता की किताब लाए हैं। दोनों दोस्त मिलकर वो किताब पढ़ने लगते हैं कि तभी रुस्तम को जोर से खांसी आने लगती है, इतनी ज्यादा कि वो काबू से बाहर हो रहा था। अब इसके बाद मुजफ्फर टीचर के साथ घर लौट रहा था कि तभी रास्ते में उनकी मुलाकात सुजैन से हुई और सुजैन ने आगे बढ़कर टीचर से हाथ मिलाया। तभी मुजफ्फर बोल पड़ा, तुम तो सभी से हाथ मिलाती हो, तो उस दिन मेरे दोस्त से क्यों नहीं मिलाया? सुजैन उसकी ऐसी बातों के लिए तैयार नहीं थी और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब दोनों दोस्त अपनी अपनी जगह से बेहतरीन कविता लिखने की कोशिश कर रहे हैं और अगले दिन मुजफ्फर अपनी कविता लेकर सुजैन से मिलने पहुंचा, लेकिन वहाँ पर सुजैन को किसी और लड़के के साथ नाचता देख वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। उसे वहाँ से जाता देख सुजैन उसके पीछे आई और अपनी पहले की हरकतों की वजह से वो रुस्तम से माफी मांगना चाहती है, साथ ही रुस्तम के अच्छे होने की दुआ करना चाहती है। वो मुजफ्फर से कहती है कि उसे रुस्तम के पास ले चले और मुजफ्फर भी खुशी खुशी उसे रुस्तम के पास ले जाने लगता है। और हम यहाँ देखते हैं कि रुस्तम को अब तक अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और वो समंदर किनारे बैठे एक कविता लिखने की कोशिश कर रहा है। इतने में वो दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सुजैन रुस्तम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। तीनों पूरा दिन हंसते खेलते बहुत अच्छे से गुजारते हैं। सुजैन को पता लगता है कि रुस्तम कोयले की खदान में हिसाब किताब का काम देखता है और मुजफ्फर किसी सरकारी दफ्तर में टाइपराइटर जैसी चीजों की मरम्मत करता है। सुजैन ने रुस्तम से कहा कि क्या तुम मुझे कोयले की खदान में लेकर जाओगे? मैं देखना चाहती हूँ वहाँ सब कैसे होता है। इतने में मुजफ्फर बोल पड़ा, वो वहाँ का कोई श्रमिक थोड़ी है, उसका काम तो हिसाब किताब का है जो कि जमीन के ऊपर रहकर होता है। लेकिन फिर भी रुस्तम ने कहा कि वो अपने तरफ से उसे ले जाने की कोशिश करेगा। अब इसके बाद वो तीनों अपने अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। जाते जाते सुजैन ने उनसे कहा कि बहुत जल्द उनकी कंपनी की तरफ से एक बैडमिंटन प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें वो भी हिस्सा लेगी और वो उन दोनों को भी उस दिन आने के लिए कहती है। ये सुनते ही वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और तय करते हैं कि उसी दिन वो दोनों अपनी अपनी कविता लिखकर सुजैन को देंगे। और इसीलिए मुजफ्फर अपने दफ्तर से एक टाइपराइटर चुरा लाता है, लेकिन शायद भाग्य उनके साथ नहीं। वो दोनों जैसे ही उस टाइपराइटर को लेकर बैठे वो बालकनी से नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई और इस तरह सरकारी संपत्ति को चुराने और उसे हानि पहुंचाने के लिए मुजफ्फर को नौकरी से निकाल दिया गया। और तो और घर आकर मुजफ्फर को अपने बाबा से भी बहुत डांट पड़ती है।
अपना मन और मिजाज ठीक करने के लिए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त रुस्तम से मिलने गया। रुस्तम ने उससे कहा, तू इतनी चिंता मत कर, देख मैं भी टीवी का मरीज हूँ और तेरी भी नौकरी चली गई। लगता है हम दोनों के सितारे अभी गर्दिश में चल रहे हैं। अब अगले दिन वो दोनों सुजैन के बैडमिंटन प्रतियोगिता को देखने के लिए जाते हैं, जिसमें सुजैन न सिर्फ भाग लेती है बल्कि जीत भी जाती है। वो सुजैन को कल उनके ऑडिटोरियम आने के लिए कहते हैं, जहाँ पर वो किसी नाटक की तैयारी कर रहे हैं। सुजैन उन दोनों को अलविदा कहकर अपने बाबा के पास चली गई। अगले दिन अब उन तीनों को कॉलेज के ऑडिटोरियम में दिखाया गया, जहाँ पर रुस्तम उन्हें अपनी लिखी नई कहानी पढ़कर सुना रहा है। अब इसके बाद जब सभी अपनी अपनी क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं, तभी सुजैन की क्लास में पढ़ने वाला कुरबाग आकर उसे कहता है कि वो रुस्तम से दूर रहे क्योंकि वो टीवी का मरीज है। लेकिन सुजैन उल्टा उसे डांटते हुए कहती है कि वो उसे ना बताए कि उसे किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं। कुछ दिन बाद वो सभी दोस्त मिलकर पिकनिक पर जाते हैं और वहाँ खूब मस्ती करते हैं। अब उस रात रुस्तम और मुजफ्फर अपने घर न जाकर अपने टीचर के पास आते हैं। वो उनसे उनका टाइपराइटर उधार लेने आए हैं ताकि वो दोनों अपनी कविताएं उस पर छाप सके। टीचर चूंकि उन दोनों को बहुत पसंद करता है, वो न सिर्फ उन्हें टाइपराइटर बल्कि लिखने के लिए कागज भी देता है और वो दोनों दोस्त मिलकर पूरी रात बैठे बैठे अपनी अपनी कविताएं टाइप करते रहते हैं। अगले दिन कॉलेज ऑडिटोरियम में वो सभी अपने नए नाटक की रिहर्सल में लगे हुए थे कि इतने में सुजैन के बाबा वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर वो सभी चौंक गए। उसके बाबा ने सबके सामने रुस्तम से कहा कि मेरे दोस्त को भी टीवी की बीमारी थी और वो बच ना सका, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से आइंदा से दूर रहो। और सबके सामने यूं अपमानित करके वो वहाँ से सुजैन को लेकर चले गए। अब शाम को अपने घर पर खड़ी सुजैन बहुत गुस्सा है क्योंकि उसके बाबा ने उसके दोस्तों का अपमान किया है। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर तभी उसके बाबा वहाँ पर आकर उसकी माँ को अंदर भेज देते हैं और सुजैन से कहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ शहर इसीलिए नहीं लाया कि तुम इन दो कौड़ी के लोगों से दोस्ती करते फिरो, इसीलिए चुपचाप 5 मिनट पे खाने के टेबल पर आ जाना, बाबा को गुस्सा मत दिलाओ। और ऐसा कहकर वो भी अंदर चला गया और सुजैन गुस्से में वहाँ चुपचाप खड़ी रह गई। इधर अगले दिन घर पे रुस्तम की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। उसे शहर से दूर टीवी पीड़ितों के लिए बने एक अस्पताल में जाना होगा। वो अपने दोस्त मुजफ्फर से विदा लेता है और उसे एक चिट्ठी थमाते हुए कहता है कि ये कविता सुजैन तक पहुंचा देना। उनके टीचर भी वहाँ मौजूद है। सभी से अलविदा लेकर वो नाव में सवार हो गया। दरअसल उस वक्त टीवी एक बहुत ही घातक बीमारी मानी जाती थी जिसका कोई इलाज नहीं था, इसीलिए पीड़ितों को सभी से दूर रखकर इलाज किया जाता था। दोस्त से बिछड़ने के दुख में मुजफ्फर रात को बैठकर एक कविता लिखता है और अगली सुबह अपनी और रुस्तम की कविता को लेकर सुजैना के पार्टी में पहुंचा, जहां पर वो कुर्बात के साथ नाच रही थी। अब मौका पाकर मुजफ्फर ने उसे बाहर बुलाया और जैसे ही वो अपनी और रुस्तम की लिखी कविता उसे देने ही वाला था कि इतने में कुर्बत वहां आ पहुंचा और उसे धमकाते हुए कहा, तू और तेरा टीवी का मरीज दोस्त तुम दोनों सुजैना का पीछा क्यों नहीं छोड़ते? अगर तुम्हारी वजह से सुजैना को भी ये रोग हो गया तो? मुजफ्फर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे बेवकूफ, टीवी जैसा रोग हवा से नहीं फैलता। और इस बात पर उन दोनों की हाथापाई शुरू हो गई। इससे पहले की बात और हद से आगे बढ़ जाती, उनके टीचर वहां पहुंच गए और उन्हें देखकर सभी अपने अपने रास्ते की ओर चले जाते हैं। टीचर ने बाहर आकर मुजफ्फर से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? मुजफ्फर ने हाँ में जवाब तो दिया, लेकिन उसे भी आज बहुत खांसी हो रही है। अब अगले दिन वो समंदर किनारे बैठकर रुस्तम का भेजा हुआ खत पढ़ रहा है, जहाँ पर रुस्तम लिखता है कि यहाँ अस्पताल आने के बाद मेरी एक बहुत ही सुंदर मरीज से मुलाकात हुई और उसके बाद वो उसे पूछता है कि क्या तूने सुजैन को हमारी कविताएं दी? उसे सबसे ज्यादा किसकी कविता पसंद आई? और इतने में सुजैन वहाँ पहुँच गई। उसे देखकर हड़बड़ी में रुस्तम का वो खत उसके हाथों से उड़ गया। सुजैना उससे उन दोनों का लिखा खत मांग रही है जो वो उसे पिछले दिन देने वाला था, मगर आज मुजफ्फर वो अपने साथ नहीं लाया है। फिर बातों ही बातों में सुजैना ने उससे कहा, याद है तुम्हें, रुस्तम मुझे कोयले की खदान में ले जाने वाला था, लेकिन शायद अब ये मुमकिन नहीं। फिर इतना कहकर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से उठकर चली गई और मुजफ्फर वहाँ बैठा बैठा सोचता रहा कि किस तरह वो सुजैना के सपने को पूरा करे। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने सूख रहे कोयले की खदान में काम करने वाले श्रमिकों के सूख रहे कपड़े पर पड़ी और उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन वो अपने और अपने दोस्त की लिखी कविता को जेब में भरकर सुजैन के कॉलेज पहुंचा, जहां पर वो उसे उन श्रमिकों के कपड़े दिखाते हुए कहता है
कि मुझे अंदर जाने का रास्ता मिल गया है, चलो जल्दी से कपड़े बदल लेते हैं। फिर वो एक पुल के नीचे अपने कपड़े बदलते हैं और मुंह पर कालिक पोतते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न ले, और फिर श्रमिकों की भीड़ में जाकर शामिल हो गए और उनके साथ भीड़ में बढ़ते बढ़ते वो जमीन से 60 फुट नीचे पहुंच गए, जहाँ सिर्फ अंधेरा है। सब एक दूसरे से सट कर चल रहे हैं, वहाँ सिर्फ गंदगी और बदबू है। और फिर कुछ घंटे बाद उनके निकलने का समय हो गया, लेकिन यहीं पे असली मुसीबत आती है जब कोयले के खदान के श्रमिक अपने अपने कपड़े उतार कर नहाने जा रहे हैं। ऐसे में मुजफ्फर तो निकल गया, मगर सुजैना फंस जाती है। उन्हें मालूम चल जाता है कि वो एक लड़की है। अब हमें उन दोनों को ऑफिस में बैठा हुआ दिखाते हैं। सुजैन तो डर के मारे रोने लगी है और उधर मुजफ्फर भी चुपचाप बैठा उसे देख रहा है। सुजैन के बाबा को बुलाया गया है। उन्होंने आकर सुजैन को वहाँ से छुड़वा तो लिया, लेकिन बाहर निकलते ही गुस्से में उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। और दूसरी तरफ मुजफ्फर को सबक सिखाने के लिए सुजैना के बाबा ने भाड़े पे गुंडे मंगवाए हैं जो मुजफ्फर को बहुत बुरी तरह मारते हैं। उन्होंने उसे इतना मारा कि उसकी खांसी ही नहीं रुक रही। किसी तरह वो घर पहुंचा, मगर उस दिन के बाद उसकी तबीयत बिगड़ती गई। खांसते खांसते उसे खून की उल्टियां होने लगी और पता चलता है कि उसे भी टीबी की बीमारी हो चुकी है। जल्द ही उसे भी रुस्तम की तरह शहर से दूर एक द्वीप पर बने अस्पताल में जाना होगा, और उनके साथ उनके टीचर भी जाते हैं क्योंकि उन्हें रुस्तम से मिलना है। और जल्द ही वो उस खास मरीजों के अस्पताल में पहुंच गए, और जैसा कि रुस्तम ने लिखा था कि वो वहाँ बहुत खुश है। उस खूबसूरत मरीज के साथ नोकझोंक में उसके दिन अच्छे ही कट रहे हैं, और फिर अचानक अपने सबसे अच्छे दोस्त को वहाँ देखकर उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उसे देखते ही गले से लगा लेता है। फिर उसकी नजर उनके टीचर पर गई जो उसे मिलने के लिए आए हैं। उनके टीचर उनसे यही कहने आए हैं कि जब तक यहाँ पर हो कविता लिखने में ध्यान दो, क्योंकि जब तुम लोग बिल्कुल ठीक हो जाओगे और स्वस्थ होकर यहाँ से निकलोगे तब शायद इतना वक्त ना मिल पाए। और इतना कहकर वो उनसे अलविदा लेकर वापस चले जाते हैं। और फिर वो दोनों दोस्त यहाँ के मुश्किल इलाज, खान पान और डॉक्टरों की देखरेख में अपने दिन गुजारने लगते हैं। शाम को जब वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, मुजफ्फर ने उसे कोयले की खदान में घटी पूरी घटना बताई, और हंसते हंसते दोनों के पेट फूल गए। और फिर रुस्तम बोला, सुजैना की कोयले की खदान में घूमने की इच्छा आखिरकार तूने ही पूरी की। अच्छा ये बता, तूने हमारी कविताएं उसे दी या नहीं? उसे किसकी कविता बेहतर पसंद आई? मुजफ्फर बोला, उस दिन के बाद से हमारी कभी मुलाकात हुई ही नहीं। फिर रुस्तम अपने दोस्त को एक कमरे में ले आया जो कि टाइपराइटर से भरा हुआ था, और उसे कहा, अब तो यहाँ बैठकर सुजैना के लिए जी भरकर खत लिखना, तुझे कोई रोक टोक नहीं। और मुजफ्फर भी खुशी से तुरंत सुजैना को खत लिखने बैठ जाता है। एक एक करके उसने सुजैना के नाम 6 खत लिखे, मगर वो सभी वापस लौट आए। 7वां खत लिखने के बाद मुजफ्फर ने उस खत को खुद ही फाड़ दिया। अब समय बीतने के साथ साथ सर्दियां आ गई। एक बर्फ की चादर ने मानो पूरे अस्पताल को घेर लिया हो, और इसके साथ साथ रुस्तम और मेहंदिया की दोस्ती बढ़ती जा रही थी, मगर वहाँ मुजफ्फर अकेला मन महसूस कर बैठा था। रुस्तम और मेहंदिया जब मुजफ्फर को ढूंढते हुए उसके पास पहुँचे, तब अचानक ही मेहंदिया के पेट में तेज दर्द होने लगा। उसकी तबीयत खराब हो गई। वो दोनों जैसे तैसे उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुँचे। पूरे टेस्ट होने के बाद मेहंदिया अपने रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, और वहीं रुस्तम दरवाजे के बाहर खड़ा उसे हंसाने की कोशिश कर रहा है। इतने में डॉक्टर आए। उन्होंने मेहंदिया से कहा कि उसे टीबी तो नहीं, लेकिन ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसके बारे में अभी उन्हें नहीं मालूम, और इस रोग का कोई इलाज भी उनके पास नहीं है। मगर मेहंदिया ये बात किसी से नहीं कहती, और उस दिन के बाद से वो उदास रहने लगी। अस्पताल में बीच बीच में ही मरीजों को खुश करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम रखे जाते। इसी तरह के एक प्रोग्राम में मन महसूस कर बैठी मेहंदिया के पास रुस्तम ने एक कागज का टुकड़ा भेजा जिसमें लिखा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मेहंदिया ने उसके जवाब में लिखा कि मुझे एक लाइलाज बीमारी है और मैं ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं। ये पढ़ने के बाद रुस्तम के चेहरे पर भी उदासी छा जाती है, लेकिन वो हार मानने वाले में से नहीं। रात के अंधेरे में वो पेड़ पर चढ़कर दूसरे माले में मेहंदिया के कमरे तक पहुंचा और उसे उठाकर कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब हकीकत जानते हुए मेहंदिया ने उसे रुस्वा करते हुए कहा कि हम यहाँ इलाज के लिए आए हैं, प्यार के लिए नहीं। और इतना कहकर वो अपने कमरे के अंदर चली गई। अगले दिन हम देखते हैं कि अस्पताल में किसी मरीज की मौत हुई है। सभी लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हैं, और इसके साथ ही आज मेहंदिया को भी इस अस्पताल से वापस लौटना होगा, क्योंकि ये सिर्फ
टीवी के मरीजों के लिए है। मगर सबको अलविदा कहते हुए भी उसकी नजर सिर्फ रुस्तम को ढूंढ रही है, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आता। मायूस होकर वो जहाज पर सवार होकर घर के लिए निकल पड़ी। तभी पीछे से आकर उसे रुस्तम चौंका देता है। साथ ही वहाँ पर मुजफ्फर भी मौजूद है, यानी कि दोनों मेहंदिया के लिए अस्पताल से भाग आए हैं। रुस्तम ने उसे अपने दिल की बात कहते हुए कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हम जल्द ही शादी करेंगे। मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन इसकी वजह से हम सपने देखना और उन्हें पूरा करना छोड़ तो नहीं सकते। जल्द ही उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से होती है। मेहंदिया भी बहुत खुश है और ऐसे में रुस्तम मुजफ्फर को कुछ पैसे देकर कहता है, जा जाकर अपनी सुजैना को ढूंढ ले, क्योंकि कविता और प्रेमिका को ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए। मुजफ्फर वहाँ से निकलकर सबसे पहले अपने टीचर से मिलने जाता है, जहाँ पर वो टीचर सुजैना के बाबा के साथ बैठकर ताश खेल रहे हैं। मुजफ्फर इशारे से टीचर को बाहर आने के लिए कहता है और फिर उनसे सुजैना के बारे में पूछता है। टीचर ने उसे बताया कि सुजैना के बाबा ने उसे इस्तांबुल भेज दिया है, लेकिन मुझे उसका पता ठीक से नहीं मालूम। और इसके बाद अपने घर ले जाकर सर उन्हें इस महीने की पत्रिका दिखाते हैं, जिसमें उन दोनों दोस्त की कविताएं छपी है उनके टीचर की कविता के बाजू में, जिन्हें देखकर मुजफ्फर खुश होता है। इसके बाद वो अपने घर गया, जहाँ वो अपने बाबा माँ से कहता है कि वो अस्पताल से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए आया है। अब जब उसके लौटने का वक्त हुआ तो उसकी माँ ने उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान बांधा और उसके हाथों में कुछ चिट्ठी थमाई। वो चिट्ठियाँ सुजैन ने लिखी है उसके लिए, जिसे देखकर तो मुजफ्फर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साथ ही उन चिट्ठियों में उसके इस्तांबुल का पता भी लिखा है। दरअसल रुस्तम की नौकरी भी इस्तांबुल में ही लगी है और उसका घर भी सुजैन के घर के पते के आसपास ही है। मुजफ्फर अब सीधा जाकर रुस्तान से मिलता है। हमें मालूम पड़ता है कि रुस्तम की माली हालत कुछ ठीक नहीं, मगर उसके पास उसकी पत्नी मेहंदिया मौजूद है। और फिर मुजफ्फर उसे वो पत्रिका दिखाता है जिसमें उन दोनों दोस्तों की कविता उनके टीचर के बगल में छपी है। और उस रात वो तीनों मिलकर इस खुशी का जश्न मनाते हैं। और उसके अगले दिन ही मुजफ्फर सुजैन से मिलने उसके कॉलेज के सामने चला जाता है। उसे देखकर तो सुजैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और फिर अगले दिन उसे मिलने के लिए एक कैफे का पता देकर वो वहाँ से चली जाती है। अब घर लौटकर उसने देखा कि मेहंदिया पेट के दर्द से छटपटा रही है। मुजफ्फर को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसका शरीर बुखार में जल रहा है। इतने में गुस्सा करते हुए रुस्तम घर के अंदर आया। वो डॉक्टर बुलाने के लिए गया था, मगर उसने आने से इनकार कर दिया, क्योंकि पिछले कई बार से वो डॉक्टर का किराया नहीं चुका पाया। बेचारा रुस्तम खुद को बड़ा ही लाचार महसूस कर रहा था। पत्नी के इतने बीमार रहते हुए भी वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अब अगले दिन मुजफ्फर भी सुजैना से मिलने के लिए उस कैफे में जाता है, जहाँ पर उनके बीच ढेर सारी बातें हुई। और बातों ही बातों में उसने पूछा कि तुम्हें दो कविताओं में से कौन सी कविता सबसे ज्यादा पसंद आई। जिसके बाद सुजैना ने उसे एक कविता बोलकर सुनाई जो उसे बेहद पसंद आई थी। अब ये कविता उन दोनों में से किसकी थी ये हमें आगे पता चलेगा। और वहाँ घर पर रुस्तम बीमार पत्नी की सेवा में लगा हुआ है। वो उसके पाँव में पानी डालकर बुखार कम करने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो उसे लेकर समंदर किनारे पहुँच गया, जहाँ पर आखिरी बार के लिए वो उसे अपने दिल की बातें बता रहा है। वो कह रहा है कि जो चीजें हमें अच्छी लगती है, जो लोग हमें अच्छे लगते हैं, वो बहुत ही कम समय के लिए मिलता है। शायद इसीलिए हमारा साथ इतने कम वक्त के लिए था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बीमारी से भी उतना ही प्रेम करता हूँ, क्योंकि शायद इस बीमारी की वजह से ही हम मिल पाए और हम एक हो पाए। अब जब मुजफ्फर घर लौटा तो उसे कुरान की आवाज आ रही है, यानी कि मेहंदिया मारी गई। रुस्तम पूरी तरह से उसके जाने के दुख में डूब गया। अब शायद उसका उभर पाना नामुमकिन लगता है। और उस दिन के बाद से दोनों ही दोस्तों ने अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया। कुछ दिनों बाद सुजैना उन दोनों से मिलने आई, मगर उनमें से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। बहुत इंतजार करने के बाद सुजैना को खाली हाथ लौटना पड़ा। अब यहाँ घर के अंदर दोनों दोस्त अपने दुखों को कविताओं के जरिए दीवारों पर लिख रहे हैं। मेहंदिया की याद में मानो रुस्तम की कलम रुकी नहीं रही। और ऐसे में मुजफ्फर ने उसे बताया कि मालूम है, उस दिन जब मैं सुजैना से कैफे में मिला और उसे पूछा कि तुम्हें दोनों कविताओं में से कौन सी कविता सबसे ज्यादा पसंद आई, उसे तेरी कविता पसंद आई थी। तू यहाँ पर भी जीत गया। लेकिन ये सारी बातें अब रुस्तम के आगे कोई मायने नहीं रखती। धीरे धीरे उसके सांस फूलने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और खून की उल्टियां करते हुए रुस्तम ने भी उसी दिन अपना दम तोड़ दिया। अगले दिन मुजफ्फर ने उसे भारी मन से कब्र दी। अब इस दुनिया में एक अच्छे दोस्त के जाने के बाद
वो पूरी तरह से अकेला हो गया और सभी के लौट जाने के बाद उसने उसकी कब्र पर उसके नाम के आगे कवि रुस्तम लिख दिया। थोड़ी देर बाद मुजफ्फर को सांत्वना देने के लिए सुजैना भी वहाँ पहुंची। मुजफ्फर ने उसे कहा कि मालूम है उस दिन कैफे में तुम्हें जिसकी कविता पसंद आई थी वो रुस्तम ने लिखी थी और हम दोनों दोस्तों में ये शर्त लगी थी कि तुम्हें जिसकी कविता सबसे ज्यादा पसंद आएगी उसी से तुम्हारी शादी होगी। आज मेरा दोस्त रुस्तम हमारे बीच नहीं, मगर उसकी कही बात हमेशा मेरे दिल में रहेगी। ये सुनने के बाद सुजैना समझ गई कि मुजफ्फर उसे कभी नहीं अपनाएगा और उसे आखिरी बार अलविदा कहकर वो भी वहाँ से चली गई। इसके बाद हमें कहानी के असली किरदारों को दिखाया गया, जहाँ पर मेहंदिया के मरने के काफी सालों बाद उसके लाइलाज रोग का पता चला। उसे अपेंडिक्स हुआ था। आगे चलकर सुजैन एक साहित्य के टीचर बनी। उनके टीचर आगे चलकर तुर्की भाषा के महान कवि के रूप में उभरे। रुस्तु की मौत महज 22 साल की उम्र में उसकी पत्नी के मरने के ठीक 17 दिन बाद हो गई और उसके बाद 1946 में महज 26 साल की उम्र में मुजफ्फर भी मारा गया। और तुर्की साहित्य के इतिहास में रुस्तम और मुजफ्फर को आज भी महान कवि के रूप में देखा जाता है। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये प्यार, बलिदान और दोस्ती की कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर दें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।